लाख बुराई जो है कुक्कू सरदार जो है चाहे बीजेपी की कर दो, लेकिन इनका दिल है, इनकी जुबान जो है एक बात कहने लग रही, बोला बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी। आज वो और बता दो बीजेपी कुकर जीतेगी। आपके बड़े करीबी है राहुल मक्कड़। हाँ, सिमोन का भविष्य के देखो, मतलब कि सरकार में आऊंगे इस बार। देखो जी, मैं तो चाहता हूँ कि राहुल मक्कड़ जेजेपी को छोड़ के किसी भी पार्टी में आए, आज जल्दी आ जाए, ना आएंगे तो भविष्य अंधकार में। एक जो शहर जो है पुराने टाइम में हरियाणा की राजधानी तक रहा उड़ा है, ऐसा इतिहास में कई जगह जिक्र है, वो आज जिला बन खतर से है। क्या बात तो आप मानो हो बीजेपी जीतेगी? क्या बात तो आप मानो हो बीजेपी जीतेगी? अगर बाबूजी अगर ये अब के जीत गए, अगला इलेक्शन होने की संभावना नहीं है। एक ही पार्टी रहेगी, एक ही पार्टी रहेगी। जैसे आपके चैनल से मैं चैलेंज करता हूं, अगर बयाना ये बात साबित कर दे कि मैंने 1000 करोड़ रुपया का कार्य हाथ से में करवाया है, तो मैं हाथ से छोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है हांसी विधानसभा में आपो हाँ और बड़े चर्चे चल रहे हैं। हांसी में जो है नारियल फुटन लाग रहे है। 1000 करोड़ का जो हांसी में विकास होया है, वह अलग बात है, लोग नु कम वो विकास देखने नहीं लग रहा। कुक्कू अंकल जी थे जो हमने पहला भी बात करी थी, और सीएम साहब आने लग रहे हैं, किस डालते तैयारी करेंगे? कोई सवाल है जनता के हांसी के जो आप आज पूछांगे। अंकल जी सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है चैनल पे। नमस्कार, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। अंकल जी सबसे पहला सवाल, सीएम साहब आने लग रहे हैं, किसा स्वागत करोगे? देखिए, सैनी साहब हरियाणा के मुखिया हैं, वो कहीं पे भी जाएं उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर हम पब्लिक वाले इज्जत नहीं देंगे तो उनकी रेपुटेशन कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल, इसलिए पब्लिक को उनका फुल स्वागत करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। पब्लिक ने तो करना चाहिए। अंकल जी आप जाओगे स्वागत में? देखो जी, हम भी जाना चाहिए, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, और हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? अच्छा, दूसरी बात अंकल जी, चलो अच्छी बात है, स्वागत करोगे। आसी में जो है मैं ईवान लाग रहा था, तस्वीर देखने लाग रहा था, जगह जगह खड्डे खोद रखे हैं, बुरी दशा है, तो सीएम साहब का स्वागत में खड्डे भी करेंगे? देखिए ये बात तो एमएलए साहब सोचे। एमएलए साहब अपने 10% ही कमीशन के लिए, कुछ लालच के लिए खड्डे खोद के छोड़ देते हैं। खड्डे खुदवा दिए, कमीशन घर पहुंच गई। तो भाई खड्डे खुदवाओगे तो चाहे सीएम आए चाहे पीएम साहब आए, स्वागत वो भी करेंगे। कुछ तो उनको भी दिखना चाहिए भाई मेरे एमएलए क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नगर परिषद की बात करूं, आप लगातार सवाल उठाया करते, एक तो बड़े भी पकड़ लिया। देखिए, भ्रष्टाचार चपड़ासी से शुरू नहीं होता, भ्रष्टाचार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से होता है। जैसे ईओ साहब है, एक्शन साहब है, हमारे ईओ साहब अगर इनसे पैसे ना लें तो ये बेईमानी क्यों करेंगे? ये तो कहते भाई मुझे तो इतने 1000 रुपया महीना चाहिए, दे सकता है तो सीट बैठ जाओ, अदरवाइज हट जाओ। आप क्या कहना चाहो, मगरमच्छ ना पकड़ी है, मछली पकड़ी है? मगरमच्छ नहीं जी, मच्छर भी नहीं पकड़ा इन्होंने अभी। ये तो एक आदमी का नखून सोच लो, जो हमारे बड़े हुए होते हैं ना जी, वो पकड़ा है। चोर तो हमारा एक्शन है, जो कि टेंडर आते हैं तो ये पूछते हैं यही साहब इस आदमी टेंडर में कमी निकालो क्या है, उनकी कमी निकाल दी जाती है। जो इनके आदमी हैं ठेकेदार, जिनके साथ इनकी मिली भगत है, जिनके साथ इनके शीर है, उनको ठेका दे दिया जाता है। तो पकड़ो तो एक्शन को पकड़ो, ईओ को पकड़ो, आपको पता लगेगा चोर मगरमच्छ क्या है। पर नहीं, ये तो सिर्फ स्टंट था। स्टंट है जी, पकड़ो, ईओ क्यों नहीं पकड़ते? अगर मैं पकड़ा गया हूं तो मेरे ऊपर शिकंजा कसो, पता करो कि भाई कुक्कू अगर कमीशन ले रहा है तो कहाँ जा रही है। नहीं, लोड नहीं है पूछने की, कुक्कू पकड़ा गया, चल ठीक है कर दो अंदर। भाई एक्सीडेंट करवा रहा है, ईओ करवा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करते उनके ऊपर। एक जो है आसी में विपक्ष के जो है नेता हमें बड़े परेशान हैं। आप परेशान रहो, आपके वार्ड में जो विकास नहीं होने लग रहा। सुभाष गोयल जी पूर्व में मंत्री रहे हैं, वे उनका मेरी गली नहीं बनने लग रही, के लग जो विपक्ष वाले उनके कोई खास प्यार प्रेम है विधायक? देखिए, ये बीजेपी सरकार है, सबका साथ सबका विकास कहना बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। ये तो अपना साथ और अपना विकास करते हैं, दूसरों का नहीं। हमारे 3 MC
जैसे कि एक मैं, एक हमारा कृष्ण और एक हमारे परवीन की मिसेज प्रधान की, तीनों के टेंडर नहीं लगे, बाकी सबके लगे और उनके उतने इतने लाखों के लगाए हैं, तो ठीक है, बाकी उनको उड़ा दो। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? नहीं है। या जो अगर आप कहने लग रहे आपके साथ बनी केजरीवाल थी जो है गिरफ्तार कर लिया गया, विपक्ष थी खत्म करने की कोशिश तो नहीं लगती? बिल्कुल पक्का। बीजेपी किसी को भी नहीं चाहती कि कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी इनसे बड़ी हो, सबको दबा के रखना चाहते हैं। केजरीवाल को इस टाइम पकड़ने का, गिरफ्तार करने का मतलब क्या था? इलेक्शन के बाद कर लेते। केजरीवाल गिरफ्तार उस आदमी करो जिसका डर है कि भाग जाएगा। कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि केजरीवाल भाग सकता है। हो सकता है कोई गलत काम किया हो, मैं नहीं कहता नहीं किया होगा, हो सकता है किया होगा, पर इस टाइम के दौरान जबकि इलेक्शन सिर पे है, किसी सीएम को गिरफ्तार करना बेवकूफी है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए, सील कर दिए। मैं तो वही कर रहा हूँ भाई, जब पैसा ही नहीं होगा मेरे पास तो मैं खर्चा कहाँ से करूंगा? मैं मेरे घर का या मेरे शहर का, जैसे ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, वो अपना खर्चा कहाँ से करेंगे सीज होने के बाद? खाते सीज कर दो, पैसा होगा नहीं, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? लाख बुराई जो है कुक्कू सरदार जो है चाहे बीजेपी की कर दो, लेकिन इनका दिल है, इनकी जुबान जो है एक बात कहने लग रही, बोला बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। आज वो और बता दो बीजेपी को कर जीतेगी? बीजेपी नहीं जीतेगी, ईवीएम मशीन जीतेगी। जब ईवीएम मशीन में तीसरा वोट या चौथा वोट या पांचवा वोट बीजेपी को जाना है तो दूसरा कैसे जीत जाएगा? मतलब कि अगर ईवीएम तो इलेक्शन हो तो यह बात तो आप मानो हो बीजेपी जीतेगी। अगर ईवीएम से हो तो जीतेगी, और जीतेंगे ये। अगर बैलेट पेपर से होता है तो साफ हो जाएंगे, गधे की सीन साफ कुकर हो जाएंगे। 400 पार आऊंगे को है। 400 पार तो तभी तो आ रहे हैं जब इनके ईवीएम में फिक्स है कि चौथा वोट या पांचवा वोट बीजेपी को जाना है, तो आप पे आएंगे 400 पार, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। चलो अगर आप बीजेपी थी नेग्लेक्ट करा तो दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए, आप वो ऑप्शन बता दो जनता किसका साथ दे। सबसे बड़ी कमी यही है, अगर कांग्रेस राहुल मक्कड़ को राहुल को या सोनिया को हटा दे, कोई और चेहरा ले तो ये बहुत सीटें फालतू ले आएंगे। अगर मतलब परिवारवाद वाले थे हटा के किसी और बनाया जाए। हाँ, क्योंकि लोग जो है नेहरू परिवार को अब लाइक नहीं करते। जैसे मनमोहन सिंह थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ये थे नेता। अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के। ये बीजेपी और अटल बिहारी बीजेपी में फर्क है। वो देश का हित चाहते थे, वो काम करते थे कि इससे देश को फायदा हो। ये बीजेपी तो लूट रही है। अगर बाबूजी अगर ये अब के जीत गए, अगला इलेक्शन होने की संभावना नहीं है। एक ही पार्टी रहेगी, एक ही पार्टी रहेगी। जैसे अपना चाइना देख लो, रूस देख लो, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ही बनेगा। बिल्कुल तानाशाह हो जाएगी। तो इससे बचन का कोई ऑप्शन, कोई आइडिया है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ? तो वो तो नहीं होता, मुश्किल लगे। वो नहीं होता तो फिर ये नहीं होगा। फिर तो मतलब देश से कुल मिला के कैस का 99% तानाशाही की खत्म। बिल्कुल ना 101%, 101% तानाशाह बन जाएगा मोदी। अच्छा, कोई इलाज नहीं है। हाँ, जैसे ये टीवी अब तो है इलाज, टीवी और ईवीएम वही है, जब लगी तो लगी। हाँ, परहेज बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। बात करा उसमें के बोले अगर आपकी जुबान से भी बार बार एक शब्द निकल के आने लग रहा, आपके बड़े करीबी है राहुल मक्कड़। हाँ, सीमोन का भविष्य के देखो, मतलब कि सरकार में आऊंगे इस बार। देखो जी, मैं तो चाहता हूँ कि राहुल मक्कड़ जेजेपी को छोड़ के किसी भी पार्टी में आए, आज जल्दी आ जाए। ना आएंगे तो भविष्य अंधकार में। मतलब जेजेपी ना पसंद नहीं करते? करता हूं, पर लोग तो नहीं करते। जो हमारे जेजेपी के नेता थे, जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, वो भी अब दूर हो गए। वो ही कहते हैं, गांव में जाते हैं, कुक्कू बेटा कब छोड़ रहे हो इसको। और जब हमारा बाप ही ऐसा बात कहेगा, हमारे बेटे ये कहेंगे
डैडी कहाँ जा रहे हो, किस पार्टी में रह रहे हो, तो फिर हमारी पार्टी का क्या वैल्यू है। बिल्कुल। तो चढ़ते सूर्य को सलाम होना चाहिए। एक अंकल जी, आप जो है पूरे दिन शहर में घूमो हो, अलग अलग जगह देखो हो, 1000 करोड़ लगे कहीं नजर आए? 1000 करोड़ हाँ। देखिए जी, कागजों में ताए होंगे, हाँ, पर नहीं। शहर 1000 करोड़ कहाँ लगा है, एमएलए साहब बताएं हमें। मैं पूछता हूँ एमएलए साहब से कि लिख के दें कि 1000 करोड़ के कौन कौन से काम हुए हैं। नहीं देंगे। आपके चैनल से मैं चैलेंज करता हूं, अगर बयाना ये बात साबित कर दे कि मैंने 1000 करोड़ रुपया का कार्य हाथ से में करवाया है, तो मैं हाथ से छोड़ दूंगा। बड़ी बात अंकल जी ने कही है, राजनीति छोड़ देंगे, हाथी छोड़ देंगे, अगर कागजा में नहीं हकीकत में दिखा दिए जाओ। दिखा दी जाती, नहीं दिखा सकते। तो वह गए कहाँ है, क्योंकि ऊपर से तो आए हैं। तो मैं तो आपको कहा है कि कमीशन जो हमारा एमएलए है, जो हमारे अधिकारी हैं, कमीशन खाते हैं, आंख बंद करके लूटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक अंकल जी बात है, मतलब कि हांसी के लोग खातर मैं पूछना चाहूँ, उनको हांसी का सुंदरीकरण करांगे, नवीनकरण करांगे, हांसी में यो लियावांगे वो लियावांगे। हांसी जो है एक ऐतिहासिक नगरी रही है, आपने नहीं लगता उसका पहला कम से कम पांचला इतिहास से बचा लो? नहीं बचा सकते ना। अगर हम खड्डे नहीं खोदेंगे, सड़कें नहीं तोड़ेंगे, तो कमीशन कहां से आएगी? इतिहास तो तब बचेगा जो हम चोर ना रहे। तो जब हम ही चोर हैं, अफसर चोर हैं, विधायक चोर है, तो एक जो शहर जो है पुराने टाइम में हरियाणा की राजधानी तक रहा है, ऐसा इतिहास में कई जगह जिक्र है, वो आज जिला बनने खातिर तरसे है। जिला बनने तरसे, बिल्कुल तरस रहा है। ये तो बयाना साहब कुछ भी कह ले कि मैं जिला बनवा दूंगा, जिला बन रहा है, सिर्फ अपने प्लाट बेचने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। कोई जिला नहीं बनना। जब कोई प्रपोजल ही नहीं आगे गई कि हांसी को जिला बनाओ, तो पास कैसे होगा, बनेगा कैसे? विधानसभा में तो बयाना साहब ने आवाज उठाई थी। उठाने की बात नहीं होती ना जी, कागज तो आगे सरकने चाहिए। वो दिखावा था, ड्रामा, दिखावा ड्रामा, सिर्फ अपने प्लाट बेचने के लिए। हकीकत कुछ हो रही है। हकीकत कुछ प्लाट बेचने के लिए, हकीकत तो यही है भाई, प्लाट बेच दिया अपनी मार दो, सॉरी कि अपनी यात्रा कराए कोई, हमें तो हमारे प्लाट चाहिए, प्लाट बिकने चाहिए, कमीशन पैसे कराने चाहिए। यानी कि ना केवल भारत बल्कि हांसी भी जो है, कुकू सरदार अंकल जी का कहना है, लगभग तानाशाही की तरफ चलन लाग रहा है। आपकी क्या राय है? जगह जगह ये खड्डे खोदे जान लाग रहे हैं अंकल जी, जो कमीशन का आरोप लगाने लाग रहे हो सच्चा है? कमेंट बॉक्स में बता सको। और हांसी में जो है कई जगह जड़े बड़ा विकास होया है, दोनों तरफ से, चाहे कौन सा विकास हो, अगर आपका आसपास इसी जगह कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आके जो वो विकास दिखाने का काम करांगे। इतने वीडियो ने शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो।